हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस। ये हमारा एक फ्री कोर्स है जो कि पजल का है आपको अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है। इससे पहले लेक्चर आप लोग नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा। देखो, ये सारे जो क्वेश्चन अगर आप कर लीजिएगा तो आपके प्रीलिम्स में आपके पजल जो है उनके बनाने की स्पीड काफी तेज होगी। दूसरा चीज कि एक आपको पजल बनाने का एक नजरिया पैदा होगा कि पजल बनाते कैसे हैं। ठीक है। These lectures are available in English and Hindi both. So feel free to share these lectures with your friends who find it difficult to understand the concepts in Hindi. Okay? आज का जो सवाल है, आज का सवाल बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल में हम टाइमर नहीं रखा है, बाकी इससे पहले जितने सारे क्वेश्चन मिले हैं उसमें आपको टाइमर रखा है। क्यों? क्योंकि आज का जो ये सवाल है तो अगर आपको पता नहीं चलेगा, आपको इसकी टेक्निक नहीं पता होगी तो आप नहीं बना पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आप वीडियो पॉज करके अपना बनाने का ट्राई कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। हम लोग इसको बनाने का स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? रीड द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड। तो क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए सवालों का। अ ग्रुप ऑफ 6 बॉयज वे आर डिस्कसिंग देयर एज। तो एक ग्रुप है 6 बॉयज का जो कि डिस्कस कर रहा था क्या? अपना एज। फ्लोइंग इज द इंफॉर्मेशन डिराइव फ्रॉम देयर डिस्कशन। तो ये सारा इंफॉर्मेशन उनके डिस्कशन से डिराइव किया गया है। ओके, तो क्या है? इमरान एज इज 2/3 ऑफ दी सनी एज। तो इमरान का जो एज है, चलो सनी के एज को हम एस मान लेते हैं, तो इमरान का एज जो होगा वो 2/3 हो जाएगा सनी के एज का। गोपाल एज वाज हाफ ऑफ इमरान। गोपाल का जो एज है, गोपाल का जो एज है वो इमरान के एज का हाफ है। रिजवीज एज इज ट्वाइस द एज ऑफ सनी। रिजवी का जो एज है वो ट्वाइस द एज ऑफ सनी, ट्वाइस है। विकीज एज वाज 3/4 ऑफ द एज ऑफ इमरान। तो विकी का जो एज है वो 3/4 एज है इमरान का। मोहित एज इज 1/4 ऑफ द एज ऑफ गोपाल। ओके, मोहित का जो एज है वो 1/4 है गोपाल के एज का। Nobody aged more than 50 years and less than 2 years. Okay? कोई भी व्यक्ति का एज 50 साल से ज्यादा नहीं है और 2 साल से कम नहीं है। All the ages except Mohit's age are in composite number. सबों का एज सिवाय मोहित के कंपोजिट नंबर में है। ओके, कंपोजिट नंबर क्या होता है इसके बारे में आपको जानकारी रहना चाहिए। ठीक है, मोहित का एज जो है कंपोजिट नंबर नहीं है, मतलब कि ये जो होगा प्राइम्स नंबर हो जाएंगे। कंपोजिट नंबर क्या कौन होगा? जिसका एक से ज्यादा मल्टीपल्स हो जाए। प्राइम नंबर क्या होगा? जिसका मल्टीपल सिर्फ वही हो और एक वन हो और एक वही हो, जैसे 1 3 5 7। एक आपको प्राइम नहीं है, ठीक है। 2 3 5 7 11 13 करके आता है। ठीक है, तो चलिए हमारा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मोहित का जो एज है वो कंपोजिट नहीं है, ठीक है, मतलब प्राइम होगा। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। कुछ चीजों को हम लोग यहाँ पे जो गैर जरूरी चीजें हैं उनको हम लोग अगर हटा ले। अब देखो, इस क्वेश्चन को तुम बनाओगे कहां से? कुछ तो तुमको ये चीज पता नहीं चल रहा है कि इस क्वेश्चन में हम स्टार्ट कहां से करें। स्टार्ट ही आप नहीं कर पाइएगा इस क्वेश्चन में। देखो, इस तरह के क्वेश्चन मैथमेटिकल पजल्स आजकल आने का बहुत ज्यादा ट्रेंड है और मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे मैथमेटिकल पजल के आपको मिल जाएंगे सवाल। तो देखो, सबसे पहले इसमें क्या करना रहता है कि देखो सबको है ना एक एक पैरामीटर पे लाओ। सबको एक पैरामीटर पे लाओ। किसके एक पैरामीटर पे? कहने का मतलब कि जितना सारा एज दिया है उन सब एज को चलो हम सनी के इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, एक पैरामीटर में सबको ले आते हैं। तो 2/3 ऑफ सनी, चलो ये तो है हमारा सनी के एज का। इमरान का एज का हाफ है, मतलब इमरान की एज क्या है? 2/3 ऑफ सनी, और इसका हाफ है, मतलब यहां से हाफ कटा, मतलब इसका एज कितना निकल गया? इसका एज निकल गया S/3। गोपाल का एज कितना है? S/3। इसका तो 2S हमको पता है। इसी तरीके से V हमारा कौन है? विकी। विकी का एज कितना है? 3/4 ऑफ इमरान है। 3/4 ऑफ इमरान। इमरान का एज कितना है? 2/3 ऑफ सनी। तो यहां से इसको 2 से 2 कैंसिल करो, 3 से 3 कैंसिल करो, मतलब सनी के एज का हाफ एज हो जाएगा
हमारा किसका, हमारा एज हो जाएगा विकी का। इसी तरीके से हम मोहित का भी एज डिसाइड कर सकते हैं। 1/4 ऑफ जी है, जी को भी हम लोग s/3 किया है, मतलब 1/4 ऑफ s/3। तो ये कितना हो जाएगा, ये s/12 हो जाएगा। देखो ये प्रीलिम्स की ही पजल है, इसमें आपको कुछ टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट के अंदर में अगर आपको पता है कैसे बनाना है तो आप बना लीजिएगा। अब देखो इसमें करते क्या है ना कि देखो 1/3, 1/2 और 12, हमारा क्या मिला यहाँ पे सब देखो, 2/3, 2/3, हाफ, 1/3, 1/12, ये क्या लिया हम, यहाँ पे देखो 2/3 है फ्रैक्शन है, यहाँ पे 1/3 फ्रैक्शन है, यहाँ पे हाफ फ्रैक्शन है, यहाँ पे 1/12 फ्रैक्शन है। इसका सीधा साधी तुम एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा 12, ठीक है, एलसीएम आएगा 12, मतलब कि जितना तुम अब एज चेक करोगे ना 12 के मल्टीपल में चेक करो, 12, 24, 26, 12, 24, 36, 48, मतलब इसके मल्टीपल में चेक करो, इसके एलसीएम के मल्टीपल में, तब तुम्हारा आंसर निकलेगा। यही इसका ट्रिक होता है, ठीक है। मेरा देखो यार जो लेक्चर देते हैं ना पेड क्वालिटी फ्री लेक्चर्स, उसी तरीके से हम आपको डिलीवर भी करते हैं। ये सारे पेड क्वालिटी रहते हैं, ये सब आप फ्री में नहीं देखा होगा यूट्यूब पे, हमको नहीं लगता है कि इस तरीके से आपको कोई पढ़ाया होगा इस कि कैसे बनता है पेड में। हाँ जरूर किसी ने पढ़ाया होगा तो पढ़ाया होगा। तो देखो इसमें हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखो सबसे पहले इसका एलसीएम क्या आया 12, ठीक है, हम लोग 12 इसमें रख के देखते हैं। अगर हम लोग 12 रखेंगे ना, देखो तो 12 रखेंगे तो इसका एज कितना आएगा, आर का एज कितना हो जाएगा 24, इसका एज हो जाएगा 24, इसका 2/3 ऑफ 12 आ जाएगा, मतलब ये भी मेरा निकल जाएगा। अगर अगर हम यहाँ इसका रखें s/3, मतलब 12/3, तो ये आ जाएगा 4 साल का। ओके एस, अब देखो ये एलिमिनेट कहाँ होगा, ये मोहित से एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों मोहित से एलिमिनेट हो जाएगा, मोहित का एज अगर हम 12 रख रहे हैं, इसका भी बाई 12 s/12 है ना मोहित का एज, देखो तो अगर 12 रखोगे तो ये कट करके 1 साल आ जाएगा। लेकिन हमारा नोट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, नो बडी एज मोर देन 50 एंड लेस देन 2 ईयर्स, तो किसी का भी एज मोर देन आपको 50 नहीं है, लेस देन आपको 2 नहीं है, तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि इसका एज तो आ गया, तो हमारा 12 जो है ना, जो हम पॉसिबिलिटी लेके चले 12 की, तो वो हमारा गलत हो गया, ठीक है। अब देखो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग दूसरी पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। पेन ले लेते हैं, तो चलो पेन का कलर भी हम थोड़ा यहाँ पे चेंज कर देते हैं, ब्लू ले लेते हैं। देखो हमारा कौन कौन सा है, हमको इसको चेक करना 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 है और हमको इसको चेक करना है। तो अब हम सन्नी का एज क्या ले सकते हैं, 12 हम लोग लिया नहीं हुआ तो हम लोग 24 लेकर के चेक करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग 24 लेंगे तो चलो सबका यहाँ लिख लेते हैं IGRVM और S। अगर हम S का एज 24 लेना है सन्नी का, तो I का एज कितना है 2/3 ऑफ S, 2/3 ऑफ 24 देखो तो 2/3 ऑफ 24 कितना आ जाएगा, 3 से काटो 8 टाइम्स 16 एज आ जाएगा इसका। अब चलो G का कितना एज आ जाएगा, G का S/3 है, मतलब 12 का डिवाइड बाई 3, मतलब कि ये कितना आ जाएगा आपको 4 साल आ जाएगा, ठीक है ना। 1/3 ऑफ x तो हमारा आ गया 4 साल। R का एज कितना है, ट्वाइस है, तो 24 का डबल कितना हो जाएगा 48 ईयर्स। अब V हमारा कितना है, S का हाफ है, हाफ कितना हो जाएगा 6 ईयर्स। M कितना है, S/12 है, मतलब 24 डिवाइड बाई 12 करोगे तो हमारा कितना आ गया 2। तो ये हमारा पॉसिबिलिटी सही हो गया, क्यों, क्योंकि यहां देखा था कि नो बडी एज मोर देन 50 ईयर्स एंड लेस देन 2 ईयर्स, 2 साल से कोई कम नहीं है, 2 साल, ये लेस एंड इक्वल टू नहीं बोला है कि 2 साल के बराबर और 2 साल से कम नहीं, यहां बोला है 2 साल से कम है, ठीक है, लेस देन 2 ईयर्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। अगर चलो तुमको ये रहा कि चलो ये तो 26 चेक हो गया, अगर हम 36 रख लेंगे तो क्या होगा, अगर आप 36 रखिएगा ना आप इससे आगे बढ़ ही नहीं पाइएगा, क्यों, क्योंकि अगर आप 36 को कंसीडर कीजिएगा 36 को, तो यहाँ देखिए आर का एज जो है वो डबल है एस के, तो 36 जो है 72 होता है, 72 होता है, तो ये आपका पॉसिबिलिटी इलिमिनेट हो जाएगा। तो आपका दो ही पॉसिबिलिटी बन रहा था, एक 12 और एक 24, ठीक है, 12 और 24 ही बन रहा था। 12 भी आपका तुरंत एलिमिनेट हो जाता क्योंकि s/12 आ रहा है, तो आप डायरेक्ट 24 रख के इसका सीधे आंसर आप निकाल सकते थे, ठीक है। कैसा लगा सवाल, अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए बाकी 10 लेसन, आपको देख के हैरानी होगी कि फ्री में आपको इतने अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं यूट्यूब चैनल पर। ओके चलो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब हम इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में रिकॉर्ड करते हैं ताकि जिन्होंने इंग्लिश, जिन्हें नहीं आती है, हिंदी नहीं आती है, वो लोग भी सीख सकें। ओके गाइस लेट्स स्टार्ट द रिकॉर्डिंग इन इंग्लिश नाउ। जिनकी इंग्लिश कमजोर है आप लोग रिकॉर्डिंग इंग्लिश में सुना कीजिए, आपकी अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी।
Hello guys, so this is our lecture 11 of our course Puzzle for SBI and IBPS PO and clerk examination, and in this course we are discussing different type of questions. Okay, today's question in today's question I have not included the timer. Okay, if you are new in this channel, do subscribe the channel and watch the previous lesson. The lessons are available in Hindi and English both. This is a very tricky question because there is a method to solve this question. Okay, if you don't know the method, then you will be not be able to solve the questions. Okay, so if you haven't watched the previous lesson, go watch the whole playlist. The playlist is created. And now let's coming back to the question now. What is the question? Question starts from here. Okay, read the answer, read the following information carefully and answer the question given beside. Okay, so let me select pen and let me change the color of pen to red. A group of 6 boys. Okay, the color is matching. Okay, black. A group of six boys were discussing their age. So 6 boys were discussing their age. Following is the information derived from their discussion. So this is the information that is derived from their discussion. Imran's age is 2/3 of Sunny age. So let's assume the Sunny age S. So Imran age is 2/3 of Sunny age. Okay. Gopal's age was half of Imran. So Gopal age was half of Imran. Okay, Rizvi's age is twice of Sunny's. Rizvi's age is twice of Sunny. Vicky's age is 3/4 of Imran's age. Vicky's age is 3/4 of Imran's age. And Mohit's age was 1/4 of Gopal. Mohit's age was 1/4 of Gopal. Nobody aged more than 50 years and less than 2 years. Okay, so this is a very important hint. And all the ages except Mohit age are in composite number. So, oh, so Mohit age is not a composite number. Then basically it's saying that Mohit age is a prime number. Okay, composite number and prime number. You must be knowing the concept of composite or prime. If you are not knowing the concept of composite and prime, just Google it. You will be aware about it in 2 minutes. Okay, it's not a composite. 6 is a composite number. Okay, 3 is a prime number. So basically it's saying that Mohit's age is a prime number. Okay, so 2, 3, 5, 7, these are prime number. Okay, let's start solving the question now. Okay, to solve this question, there is a trick. What is the trick? First, make all the parameters. First, convert all the parameters in one in what you say in one variable. Okay, convert all the parameters in one variable. Here, I am converting all the age in Sunny's age. Okay, I is 2/3 of Sunny. So G means Gopal's age is half of Imran. So Imran age is 2/3 of Sunny and it's half. Okay, so Gopal's age is S by third. Here it is converted in Sunny. Here Vicky age is 3/4 of Imran. 3/4 of Imran is 3/4 of 2/3 S. Okay, so 3 is 2 means half of Sunny. Similarly, 1/4 of S by 3 means S by 12. So write the fractions here. 2/3, 1/3, half, and 1/12. So the trick here to this types of question is that take the LCM of these numbers. The LCM of these number is 12. So just put the value 12 here and check if it is following all the variables or not. Okay. So if you put 12 here, the this possibility, take the LCM, take their LCM as your possibilities like 12, 24, 36, 48. Okay, so if you put 12 here, this possibility will be eliminated because if you put 12 here means 12/3 Gopal's age will be 4. Okay, Vicky age will be 3/4 of, sorry, half of 12 means 6. S, half of 12 will be 6. Okay, now 1/4 of G, 1/4 of G will be the 1 by S by 12. Sorry, S by 12 is 12/12. So when you will come to put the age of Mohit,
Here the age of Mohit will be 12 by 12 means 1. So here it is given nobody age more than 50 years and less than 2 years. So this possibility is eliminated. Is eliminated. Okay. So what we can place now? Okay, let me just clear stuff. Okay, now so 12 is eliminated. Look, 36 is also eliminated. Why 36 is eliminated? Because it is given that Rizvi's age is twice of Sunny. Then if you put 36 here, then his age will be 72. But it is given nobody age more than 50 years. So this possibility is also eliminated. Okay, this possibility is also eliminated. So we have to verify this, 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 this and this. Now if you place 24, you will be seeing that all the possibilities are, all the conditions are verified. Okay, look, 2/3 of 24 means 16 years. So right here SIERVM. So sh is 16. sh is we have taken sh as 24. So I age is 16. G age is S by 3 means 24 by 3 means 8 years, means 8 years. R age is 2S means 48 years. B age is S by half means 24 half is 12 years, is 12 years. M age is S by 12 means 24 by 12 means 2. So S age is 2. This possibility is correct because it is given that nobody aged more than 50 years and less than 2 years. So nobody less is less than 2 years. Here it is not written less and equal to. So somebody can be of 2 years, but no one can be less than 2 years. Okay, so this possibility is correct and this is our required answer. So I hope you like the lecture, and if you haven't subscribed the channel, this is the first lecture that you are watching here, or you are watching lecture but you haven't hit the subscribe button. Hit the subscribe button. Yes, I don't post videos regularly because I give quality content and it takes times to create. It takes time to create the content, quality content, and to research work, to do the research work. But I assure you, I am following my promise, paid quality free lectures. Okay, if you are new to this channel, do subscribe the channel and hit the like button and share with your friends. Okay guys, all the best for your upcoming examinations.